अमर लाइव कंसल्टेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक विशेषांक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जो श्राद्ध पक्ष के बारे में है। जैसे कि आपको विदित है, आज से श्राद्ध शुरू हो गए हैं और अक्सर हम श्राद्ध के लिए किसी पंडित पुजारी को बुला करके श्राद्ध के जो तर्पण वगैरह कराने की विधि उनके द्वारा उनकी मदद से करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारी परंपराएं हैं, इसको करना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको एक सिंपल सरल सी विधि बता देता हूं जो आप स्वयं भी कर सकते हैं। इससे पूर्व मैं श्राद्ध का वैज्ञानिक पक्ष आपको बता देता हूं। दोस्तों, पृथ्वी जो लोक है, ये जो अपनी धुरी पे घूमती है, इसके ऊपर ही पितृलोक है। ये दोनों ऐसे घूमते रहते हैं। श्राद्ध के जो 15 दिन होते हैं उसमें ये पितृलोक और पृथ्वी लोक आकर के 15 दिन के लिए ये आपस में कनेक्ट होते हैं। उसी दरमियान 15 दिन तक पितर जो है पृथ्वी पर आते हैं अपने वंशजों के पास में तर्पण लेने के लिए, भोजन लेने के लिए। और इसका दूसरा विवरण ये है कि पृथ्वी लोक का एक साल पितृलोक का एक दिन होता है। हमारा एक साल उनका एक दिन होता है, इसलिए एक साल के अंदर पितृलोक यहाँ आते हैं, वो उनका एक दिन है भोजन लेने के लिए। 365 दिन के अंदर जो है एक साल होता है 365 दिन का, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 365 दिन हमारे उनके 24 घंटे बराबर है। 15 दिन पितृ श्राद्ध में यहाँ रहते हैं तो पितरों के हिसाब से 1 घंटा रहते हैं, यानी 15 दिन में 60 मिनट। हमारे यहाँ 15 दिन, पितृलोक में 60 दिन। तो एक दिन में 4 मिनट के लिए पितर यहाँ रहते हैं, और 60 के हिसाब से 60 में अगर 4 का भाग देते हैं तो 15 दिन हो जाता है एक दिन के हिसाब से। ये इसका वैज्ञानिक गणितीय पक्ष है। तो मैं ये बता रहा था कि पितरों की पूजा आप स्वयं भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पितरों को ठोस भोजन नहीं चाहिए, उनको जल चाहिए। जल से जो वाष्प बनता है वो ही पितरों को जाता है, उसी से पितर तृप्त होते हैं। जल के अलावा उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप अतिरिक्त रूप से कुछ भी करें तो कोई वो नहीं है, लेकिन जल ही अति आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यह है। अब इसका सिद्धांत क्या है कि पितरों की पूजा के लिए ज्येष्ठ पुत्र, जो सबसे बड़ा पुत्र है, एल्डर सन, वो पितरों को पूजा देने के लिए उत्तरदायी है और उसी को ही देना चाहिए। किसी वजह से वो नहीं देता है, कई कपूत होते हैं या कोई जो है इसको नास्तिक होते हैं, तो वो इस चीज़ को ढोंग समझते हैं तो वो नहीं देते हैं, तो फिर छोटे वाले पुत्रों को ये देना चाहिए। और इसका वैज्ञानिक पक्ष कभी विस्तार से बताएंगे आपको। बहुत बड़ा सनातन धर्म का ये वैज्ञानिक पक्ष है, इसलिए इसको हल्के में ना लें। तर्पण के लिए जो आते हैं पितर, वो 15 दिन यहाँ रहते हैं, फिर अपने लोक में चले जाते हैं। अगर 15 दिन में जिस तिथि को आपके पूर्वज है या माँ या पिता, दादा परदादा, उनकी जो जिस तिथि को उनका देवलोक हुआ है, मृत्यु हुई है, उस तिथि को हम तर्पण करते हैं। और अगर आप भूल गए हैं तारीखें वगैरह, तो लास्ट जो होता है, अंतिम जो अमावस्या के दिन जो होता है पितृ अमावस्या, उसको कर सकते हैं। किसी की तिथि याद नहीं है तो अगर इन 15 दिन में अगर आपने उनको तृप्त नहीं किया तो अतृप्त होकर के, क्योंकि वो पृथ्वी और जो है इसका धुरी है, ये 15 दिन के बाद में टूट जाती है। तो अगर वो यहाँ रुक जाते हैं तो फिर यहीं के होकर रह जाते हैं, वो पितृलोक में जा नहीं सकते हैं। तो 15 दिन के अंदर ही वो वापस अपने लोक में जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि अतृप्त पितर वापस अपने लोक में चले जाएंगे तो वो श्राप दे के जाते हैं। उसका परिवार में दोष होता है, कलह होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, असामयिक मृत्यु होती है, दिवालियापन आता है, बीमारियाँ आती है, दुर्गुण आते हैं, नुकसान होता है। उसका परिणाम परिवार को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, तर्पण के लिए सिंपल सी बात है, एक लोटे में जल लीजिए, थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर उसमें अक्षत चावल डालिए, तिल डालिए, जौ डालिए। ये तर्पण के लिए लोटा तैयार हो गया। दूसरे हाथ में यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से वो कुसा घास आती है, वो अंगूठे और इसके बीच में डाल दीजिए, और लोटे से जल जो है इसके अंदर इस हथेली में गिराइए, और यहाँ से जो है वो जल
नीचे गिरना चाहिए। और गिरना कहाँ चाहिए? तुलसी के पौधे पर, आप बड़ा गमला हो उसके अंदर गिराइए आप, सिंपल सा तरीका है। और ये जल गिराते हुए ये बोलना है कि हे मेरे पिताजी, पिताजी का नाम लेना है। जैसे मैं अगर करता हूँ तो मुझे लेना है कि मेरे पिताजी श्रीमान नारायण सिंह साहब को मैं ये तर्पण कर रहा हूँ, वो तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो, आशीर्वाद देवे, आशीर्वाद देवे, आशीर्वाद देवे। ये आपको बोलते हुए आपको ये करना है। जो तुरंत आपके पिता हैं वो वसु कहलाते हैं। पिताजी के पिता यानी आपके दादाजी हैं वो रुद्र कहलाते हैं, ग्रैंडफादर जो हुए। और उनके दादाजी यानी जो परदादाजी है वो ग्रेट ग्रैंडफादर है, वो आदित्य कहलाते हैं। पिता को तर्पण देने के बाद में आप दादाजी को दे सकते हैं रुद्र रूपी, और फिर परदादाजी को आदित्य रूपी, ये दे करके भी कर सकते हैं। कोई परिवार में छूट गया हो, किसी के कपूत हो, नहीं दे रहे हो, तो उनके नाम से भी आप पहले अपने परिवार पूर्वजों का नाम से करें। फिर और भी जल आप जो है अन्य रिश्तेदार, काका वगैरह, चाचा बाबा, किसी को भी आप दे सकते हैं। इसका आपको पुण्य मिलता है। और पिता के नाम, गोत्र वगैरह सब बोलना है जब आप तर्पण करते हैं तो। और तृप्त जो है वो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो ये जो है तर्पण की सिंपल सी विधि है, आपको मैंने बता दी। पंडित से कराएं तो ठीक है, वरना मैंने जो बताया है ये मुख्य रूप से उनको जल देना है, या जो जल जो वाष्प रूपी जल है वो उनको चाहिए। ठोस भोजन से उसको मतलब नहीं। 15 दिन के अंदर ही, यानी 15 दिन जो है हमारे, वो उनके लिए 1 घंटा है, और 1 दिन है जो 4 मिनट के बराबर है। तो वो जैसे ही 15 दिन पूरे होंगे वापस पितृलोक में चले जाएंगे। अगर आपने उनको तर्पण नहीं दिया है तो वो वहाँ पे आपको खुद तो कष्ट पाएंगे, आपको श्राप दे के जाएंगे। तो ये सिंपल सी मैंने विधि बताई, आप स्वयं अपने घर पे कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए उनके सबकी तरफ से कर सकते हैं। और मैंने जैसे बताया ज्येष्ठ पुत्र करे, वो नहीं करे तो आप कोई भी कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मेरे इस वीडियो के साथ में जो छोटा सा आर्टिकल है उसमें आप मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। आज से श्राद्ध शुरू हो रहा है तो मुझे आज लगा कि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूं। कृपया ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ मिले। धन्यवाद।